YouTube चैनल। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो AI के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, YouTube पर, इसके अलावा ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सुना होगा। तो इसके बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। ये असल में AI है क्या चीज़, ठीक है। और बेसिकली ये हमारी जो अपनी ज़िंदगी में आज से 5 साल पहले तक भी किस तरीके से जो है ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बाकी 1 साल पहले तक की अगर बात की जाए तो 1 साल पहले तक जो है ये बहुत ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा तरक्की की है और बहुत ज़्यादा जो है इंसानों के बदले जो है रोबोट्स को, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाया जा रहा है, ठीक है। और आगे आने वाले वक्तों में 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर हम इसको नहीं अभी सीखते हैं तो आगे हमें क्या नुकसानात होंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं अभी अगर हम सीख लेते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। अपने अगर बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप अभी के लिहाज से अगर देखा जाए, अपने बच्चों के लिहाज से आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक पाथ देख सकते हैं, एक लाइन दे सकते हैं, एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप बेटा ये चीज़ सीख लीजिए, हमारी ये राय है। बाकी उनकी राय के ऊपर भी आप चल लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। खैर, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में होता यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक नया स्मार्टफोन लेते हैं, उसको 2-4 महीने बाद यूज़ करते हैं तो आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने IN लिखा तो इंशाल्लाह लिखा हुआ आ जाता है खुद से ना, ठीक है ना। इस तरीके से वो इंशाल्लाह जो लिखा हुआ खुद से आ रहा है वो AI करवा रहा है। छोटी सी एक इसकी मिसाल है। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर आप मिसाल के तौर पर YouTube पर कोई भी चीज़ या किसी भी Facebook प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, वही चीज़, उसी टाइप की वीडियोस जो है आपको सजेस्ट करके दिखाई जा रही होती हैं। इसमें फ्रेंड्स भी हो गए, अगर सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक की बात करें तो आपको फ्रेंड्स वगैरह भी दिखाए जा रहे होते हैं, सजेस्टेड फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका वाईफाई कनेक्ट है और आपका मोबाइल फ़ोन जेब में है आपके, तो फिर भी आप अगर मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका अगर वाईफाई कनेक्ट है तो आप देखेंगे, जब आप अपना मोबाइल निकालेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर ऑलरेडी उस टाइप की कोई ना कोई वीडियोस, उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियोस आपको अपने जो है वॉल पर नज़र आ रही होंगी। यूट्यूब का वॉल हो या फेसबुक का वॉल हो, आपको वो चीज़ नज़र आ रही, वो सब चीज़ें जो है हमारा AI सिस्टम करवा रहा है, ठीक है। आगे आने वाले वक्तों में ये चीज़ें मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। इससे पहले कि आप अभी सीख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन चीज़ों को आप जो है अभी से सीखना और सिखाना अपने बच्चों को जो है शुरू करें। इसके अलावा अगर आप देखा जाए AI के हवाले से, AGI के नाम से भी एक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत सारी जो है नॉलेज जो है आपको, अगर मिसाल के तौर पर कोई कोर्स वगैरह करने हैं तो मिलीनियम पे एक जो है इनका ऑफिस है, वहाँ जाकर के कर सकते हैं। RJ मॉल के शायद 4th फ्लोर पर है, ठीक है, 4th फ्लोर पर है। वहाँ जाकर के आप इसके कोर्सेज़ वगैरह भी कर सकते हैं, AI के बारे में, चैट GPT के बारे में, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम पाकिस्तान में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में AI की किस तरीके से ज़रूरत है, AI की किन किन जगहों पे ज़रूरत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह हो गए, अपना जो है पुलिस वगैरह के इदारे वगैरह हो गए, हमारे जो है DIG साहब ने जो है AI के सीखे हुए, इसी मिलीनियम वाले इसकी हम जो है इसकी ट्रेनिंग सेंटर की बात करें अगर, तो AI के बारे में तकरीबन उन्होंने जो है इंटर्नशिप के बारे में अभी फ़िलहाल वो लॉन्च जो है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, ट्रेनिंग सेंटर को उन्होंने कह दिया है कि आप जो है 15 लड़के हमें AI सीखे हुए दे दें अभी से, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह हो गए। ट्रैफिक सिग्नल्स में 30 सेकंड्स का जो टाइम होता है उसको आप किस तरीके से जो है वो एक सेट कर सकते हैं। क्योंकि वजह ये कि सुबह के टाइम मिसाल के तौर पर नॉर्मल ट्रैफिक होता है, उसके बाद जैसे जैसे ड्यूटी टाइमिंग स्टार्ट होती है तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, उसके अलावा शाम के टाइम में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है। हमारा AI यही काम करेगा कि किस साइड पर क्या ज़्यादा ट्रैफिक है, उसके हिसाब से उसको 30 सेकेंड ऑफ कराना है या 40 सेकेंड ऑफ कराना है। ये हमारा सारा जो है आपस में एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से जो है कनेक्ट होकर के आपका AI सिस्टम ही ये करवाएगा कि किधर ट्रैफिक कम है, किधर ज़्यादा है, उस हिसाब से उसको कितने सेकंड किस ट्रैफिक को बंद करना है, कितने सेकंड किस ट्रैफिक को जो है ऑन करना है। अभी तो फिलहाल ये होता है कि एक साइड जो है आपका रोड खाली पड़ा हुआ है, फिर भी जो बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वजह ये है कि उनको एक मरतबा टाइमर लगा के छोड़ दिया गया है और पता ही नहीं है कि किस तरीके से उसको हैंडल करना है, ना कोई उसको देखने वाला है, एक मरतबा टाइमर लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसका भी जो है आगे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत बाहर ममालिक में जो है इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट बहुत कई सालों पहले हो चुका है।
हमारे पाकिस्तान की ज़्यादा बुरी बात यही है कि वो काफ़ी समझ लें कि जब सब कुछ हो चुका होता है उसके बाद सर से पानी गुजरने के बाद जो है यहाँ पे वो चीज़ लॉन्च होती है और लोगों को समझ में आना शुरू होती है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है एआई में आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर आप कंटेंट की ही बात कर लीजिए तो आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, और ये बहुत एक छोटा सा मामूली से जो है समझ लें कि एक तरह से एक पॉइंट है एआई का। ठीक है ना, कि आपने कोई भी चीज़ सर्च करी और उसको उसने जो है ना लेटर बना के दे दिया, उसका कोई भी आंसर दे दिया, चैट जीपीटी ये है। ठीक है, इसके अलावा आपने कंटेंट अगर कोई बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से आपने टाइप किया या मैंने को इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से कोई कंटेंट बनाया है, उसने पूरा जो है ना 10 से 12 जो है आपको कंटेंट जो है बना करके दे दिए। कंटेंट जो है उसने सिलेक्ट करके दे दिए कि भाई आप ये बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एआई असल में है क्या और आगे आने वाले वक्तों में हमें सीखने की ज़रूरत क्यों है। अच्छा जी, एक चीज़ और जो हम एआई काफ़ी टाइम से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कई सालों से बल्कि यूँ कहेंगे कि इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये कि वेदर अपडेट। ठीक है ना, वेदर अपडेट मतलब मौसम की जो भी सूरत हाल होती है कि आगे आने वाले 5 दिन बाद क्या होने वाला है, कल सुबह क्या होगा, इस तरीके से हमें पता होता है ना कि अभी जो है बादलों की क्या सूरत हाल है, बारिश कब होनी है, इस तरीके की सूरत हाल है। मतलब ये सब एआई काम कर रहा है, ये सब जो भी मामला है ये एआई काम कर रहा है, जो कि तकरीबन समझ लें जिसकी बात कर रहा हूँ इसको हम तकरीबन 80% लोग तकरीबन ऑलरेडी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हमें पता होता है। ये ऑलरेडी समझ लें कि इंस्टॉल होती है, ऑलरेडी जो है हमारे फ़ोन पे जो है स्टार्ट में फ्रंट स्क्रीन पे जो है शो हो रही होती है कि वेदर जो है ये है, कल ये होने वाला है। फिर उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमारे मजदूर हजरात हो गए, ठेकेदार हजरात हो गए जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनको पता होता है कि कल सुबह हमने ये स्टेप नहीं लेना, कोई छत की भराई नहीं करनी, क्योंकि जो है 50% चांस है, 60% चांस है, तो हमने जो है ये काम नहीं करना, हमने अंदर के जो कमरों के प्लस्तर वगैरह होते हैं वो कर लेने हैं। तो उससे हमें आसानी हो रही है, एआई से हमें आसानी हो रही है। ठीक है ना, तो इसके बारे में इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सब एआई ही करवा रहा है। ठीक है ना, एआई से ही ये काम हो रहा है, करवाया जा रहा है काफ़ी अरसे से। टाइमर बनाने वाले हैं 200 से 250 तक में जो है हम टाइमर बनाने वाले हैं। उससे आप जनरेटर भी ऑन ऑफ करा सकते हैं, उससे आप जो है पानी की मोटर वगैरह भी ऑन ऑफ करा सकते हैं। उसके अलावा जो आपका दिल चाहे आप उससे ऑन ऑफ करा सकते हैं। आप चाहें तो अपने फ्रिज वगैरह पर भी वो लगा सकते हैं ताकि आपका बिजली का बिल कम आए। ठीक है ना, उसके लिए जो है ये हमने टाइमर बना रहे हैं और आपको बना करके दिखा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो भाई सीन ये है कि ये टाइमर बनाया है तकरीबन 250 से 300 तक में। ब्रेकर वगैरह आप पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नया करना चाहें नया भी कर सकते हैं। ये आप किसी भी जनरेटर वगैरह में या किसी जो है फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सारा लोड जो आएगा वो आएगा इन पॉइंटों पे। ठीक है ना, इसके मोटे पॉइंटों पे आएगा। ये सिर्फ सप्लाई के तौर पर इसकी कॉइल ऑन कराने के लिए दी जा रही है, तो इस पे लोड नहीं है। ठीक है, इसकी कॉइल सिर्फ ऑन कराने के लिए, इस पे भी लोड नहीं है। ठीक है, इसकी कॉइल कोई छोटी सी कॉइल है, कोई इतनी ज़्यादा वॉट की नहीं है। इस तरीके से इस पे भी लोड नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये टाइमर पे जो लोड है वो इस सर्किट का है। ठीक है ना, और कोई चीज़ का नहीं है। मेन इनपुट ये आ गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं जो भी पानी की मोटर वगैरह होती है उसके ऑटोमेटिक टाइमर के लिए। यूं तो देखा जाए तो बहुत सारे रेडीमेड जो है टाइमर्स वगैरह जो है आपको मिल जाते हैं इजीली बने बनाए 2500-3000 रुपये तक में या 5000 रुपये तक में, मगर वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। हमने एक ऐसा जो है लो कॉस्ट जो है टाइमर बनाया है, वो भी समझ लें कि स्क्रैप टाइप आइटम से, मतलब यूँ समझ लें कि आपने जो है आपके पास हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें जो है मौजूद हों। अच्छा, पहली चीज़ तो है ये रिले जो है बिल्कुल नॉर्मल सा आइटम है। स्टेबलाइज़र वगैरह अगर आपके पास ख़राब स्टेबलाइज़र है उसके अंदर ये लगा हुआ होता है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। किसी भी आप स्क्रैप की शॉप से या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से अगर आप जाकर के बोलेंगे मुझे इस तरह का रिले चाहिए, तो वो आपको 100-150 रुपये में तकरीबन ये आपको दे देगा। ठीक है,
और वैसे देखा जाए तो ये अगर नया लेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। हमारा मकसद ही इस वीडियो को इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि हम कम से कम जो है रेट में कम से कम प्राइस में जो है